दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी। और जो भाई परेशान है बिल्कुल परेशान ना हो, बस कल का दिन ही है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मार्केट के लिए भी बेहतरी करेगा और आपके लिए भी बेहतरी करेगा। हम भी परेशान है भाई, सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, हर बंदा परेशान है भाई। अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी, बस आप नमाज के ऊपर तवज्जो रखें, दुरूद पाक के ऊपर तवज्जो रखें और इस्तग़फ़ार के ऊपर तवज्जो रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ख्याल फरमाएगी। और आज मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में जैसा कि हम आपको पिछले 3 दिनों से कह रहे हैं, मार्केट में काम ना करें, काम ना करें। अगर ज्यादा होशियारी आ रही है तो आप 1000-2000 शेयर का काम करें, वो भी स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, और ऊपर जाता है तो बेचें। आज भी ऐसा ही हुआ है, मार्केट में तकरीबन 746 पॉइंट का इजाफा हुआ। उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने में आया। मार्केट का जो हाई लगा 78,680 का हाई लगा और 78,275 के ऊपर बंद हुई है 335 पॉइंट इजाफे के साथ। और ये भी हिस्टोरिकल हाई क्लोजिंग है भाई आज के दिन में। और इसके साथ साथ 77,968 का लो लगा, 142 कंपनियां प्लस हुई हैं, 248 माइनस हुई हैं। वॉल्यूम का कल से बेहतर है, 4,461 मिलियन शेयर का। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो वॉल्यूम लीडर में WTL कैल 57 मिलियन के साथ, WTL 37 मिलियन के साथ कैल, और परवेज अहमद स्कूटी जो मैं आपको मना कर रहा था कि इसमें काम ना करें, 31 मिलियन शेयर के साथ कादियानी का आइटम है और 50 पैसे माइनस के साथ। और इसके बाद OEDC में भी 27 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है और 135 रुपये 34 पैसे का क्लोजिंग आई है, 6 रुपये 30 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। और बाकी हम नेटवर्क और लोड केमिकल में भी आज सेलिंग प्रेशर देखा गया और PPL में भी आज अच्छा रुझान रहा तेजी का। और उसकी कीमत में तकरीबन PPL की कीमत में 1 रुपये 63 पैसे का इजाफा हुआ, 11 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ और 118 रुपये 44 पैसे के ऊपर बंद हुआ। और हाफ पावर में भी आज अच्छा काम देखने में आया। उसके बाद इसमें भी आज सेलिंग देखने में आई और 164 रुपये 58 पैसे के ऊपर बंद हुआ, 64 पैसे इजाफे के साथ। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि फर्टिलाइजर सेक्टर ये ब्रोकर कल बाय करके लेके गए थे 3 कुछ मिलियन का माल, और आज वो FFC में भी अच्छा काम हुआ। उसके बाद एग्रो में भी अच्छा काम हुआ आज के दिन में, और एग्रो 141 रुपये हाई के बाद 37 रुपये बंद हुआ है। और उसके बाद FFC में 161 रुपये और 71 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 65-70 का हाई भी लगा था और ये बेहतरीन बंद हुआ है। और AGL आज 21 रुपये 99 पैसे क्लोजिंग हाई लगा है और 20 रुपये 88 पैसे क्लोजिंग आई है, 8 पैसे कमी के साथ। हमने इसको आज बेचा भाई और माशाल्लाह 1 रुपये प्लस पे बेचा। और आज का जो हाई है 21.99, मैंने 21.70 में बेच के रिकॉर्डिंग भी तमाम ग्रुपों में डाली है। और माशाल्लाह उसके बाद मैंने टोमी बाय किया है और वो तकरीबन 38 रुपये में बाय किया है फ्यूचर में, और इस वक्त भी वो 37 रुपये और 25-37 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। बहरहाल कोई मसला नहीं है। इसके साथ साथ दीवान फ्रूट मोटर का बताता हूँ। तो दीवान फ्रूट मोटर की कल मीटिंग है और हाउसकोल की भी कल मीटिंग है। बहुत ज्यादा एहतियात के साथ जिन लोगों के पास दीवान फ्रूट मोटर पड़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा एहतियात के साथ स्टॉप लॉस लगाएं। एक तो राइट शेयर दे रहा है, वो कारोबार बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए उसको, और उसके साथ साथ इसकी कुटाई भी हो सकती है कल के दिन में। लेकिन जो राइट शेयर इसने दी है अच्छी कीमत पे देगा इंशाल्लाह, मुफ्ते में नहीं देगा और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और ये भी अच्छा लगता है, उम्मीद तो यही है कि राइट शेयर 20-22 रुपए के दरमियान ये देगा, 20 रुपए के करीब, और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। तो बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें इसमें भी। और PIE आज उसकी कीमत में तकरीबन 2 पैसे की कमी देखने में आई है। एक टाइम में ये 65 पैसे का इसमें इजाफा भी देखने में आया था और 2 पैसे कमी के साथ ये बंद हुआ है 12 रुपये 91 पैसे के साथ, 13 रुपये 50 पैसे इसका हाई भी लगा है। तो भाइयों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कल का दिन भी एहतियात से काम कीजिएगा। जहां पे कोई माल बढ़े तो आपने बेचने की कोशिश करनी है। और उसके बाद दीवान फ्रूट मोटर में भी आज आपको अच्छा मौका दिया था बेचने का, लेकिन आपने नहीं बेचा। और उसके बाद TMCL की बात करते हैं तो TMCL मैंने बताया आपको कि मेरे पास पड़ा हुआ है और इंशाल्लाह मुझे घबराहट नहीं है इसमें DCL में भी आज सेलिंग प्रेशर देखने में आया। और इसके साथ साथ हाउसकोल भी 7 पैसे माइनस बंद हुआ है। अब हाउसकोल की कल मीटिंग है और IGM है उसका, और वो रिजल्ट भी दे रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के साथ बेहतर करेगी। लेकिन हो सकता है ये 5 रुपये 40 पैसे तक भी आ जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन इससे जाना ऊपर ही है। और बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें क्योंकि आज ये 6 रुपये तोड़ चुका है, 7 पैसे कमी हुई है, 5 रुपये 96 पैसे के साथ।
हो सकता है 580 तक आए कल, और उसके बाद ये ऊपर लेके चले जाएं इसको मीटिंग के बाद। इसके अलावा आपको मैंने बताया था छोटा गंदारा बड़ा गंदारा सासगारा आज 18 रुपये इजाफा हुआ है, 738 रुपये के ऊपर बंद हुआ है और 763 रुपये का हाई मिला गया। और उसके बाद बड़ा गंदारा भी तकरीबन 25 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, 285 का हाई लगा, 72 रुपये 90 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। और इसमें से तकरीबन 85 और 13 रुपये निकल चुके हैं, 13 रुपये इसकी कीमत में इजाफा भी हो गया था। और बड़े गंदारा ये छोटे गंदारे की कीमत में तकरीबन 5 रुपये का इजाफा होता है। उसके बाद इसमें भी सेलिंग देखने में आई। और अगर कल आप इसको बाय करना चाहते हैं तो कल आप छोटा गंदारा भाई और सासगारा, इसकी मेन वजह यह है कि गवर्नमेंट जो इसके ऊपर टैक्स लगा रही थी 25%, वो टैक्स नहीं लगा सकती गवर्नमेंट के इसके ऊपर ऑटो सेक्टर के ऊपर। तो ऑटो सेक्टर बूम करेगा, लेकिन कल का दिन एहतियात से काम कीजिएगा और वही 1000-2000 की प्लानिंग रखिएगा और अल्लाह ताला के साथ बेहतर करेगी। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा होंडा कारा सासगारा ये अच्छा लगता है भाई इंशाल्लाह। और होंडा कार भी 283 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, ये 280 का लो लगा, 94 रुपये और 90 पैसे का 95 रुपये का हाई लगा। उसके बाद इसमें से 12 रुपये निकल गए हैं होंडा कार में से और आज के दिन में। और बाकी सीमेंटों की बात करते हैं तो आज खान सीमेंट में अच्छा काम हुआ है और पायनियर की कीमत में तकरीबन 1.5 रुपये कमी हुई है और 65 रुपये का हाई लगा है, 100 रुपये 80 पैसे का बंद हुआ है। कल भी इसकी बाइंग 58-57 रुपये में बनती है। डीजी खान सीमेंट अच्छा बंद हुआ है आज की डेट में 21 रुपये 26 पैसे, 92 रुपये 40 पैसे इजाफा हुआ था, इसकी हाई लगा और 1 रुपये इसकी कीमत में 91 रुपये 26 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है और 1 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। चराट की कीमत में भी इजाफा हुआ है। और पावर सेक्टर कहाँ गए वो तो कह रहे थे ये साजगार बनेगा पावर, पावर कहाँ नहीं, पावर निकल गई पावर। और अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। पावर सेक्टर आज 70 रुपये का हाई लगा है और 64 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, 64.5 रुपये के ऊपर 63 का लो लगा है। कल भी इसकी बाइंग बनती है और इसको होल्ड रखें आप अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखें। एनसीपीएल, कैपको, रापको इन 3 शेयरों के ऊपर और एलपीएल इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और 60 रुपये 61 रुपये के करीब इसकी पावर की बाइंग बनती है अगर मिले तो। और एनसीपीएल की जो बाइंग बनती है 29 रुपये 75 पैसे का लो लगा है और 31 रुपये का हाई लगा है। उसके बाद इसमें भी सेलिंग देखने में आई है और 29 रुपये 97 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग बनती है वो 29 रुपये 40 पैसे के करीब इसकी बाइंग बनती है, 40-50 पैसे माइनस के ऊपर। और क्लोवर में आज कमी देखने में आई है 1.5 रुपये की और 48 रुपये में बंद हुआ है। और इसकी जो बाइंग बनती है वो भी यहीं पे बनती है 47, 47.5, 47.10 में क्लोवर। और इसके साथ साथ दोस्तों अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। कल का दिन भी बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। जुम्मे वाले दिन सेकंड सेशन में ये माल लेके जाएंगे। हमारी जो प्लानिंग है वो यही है कि जुम्मे वाले दिन सेकंड सेशन में माल भर के लेके जाएंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों एयरलिंक की। तो एयरलिंक भाई पीएसओ भी अच्छा लगता है, शेल भी और एयरलिंक भी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग करें। आज भी 90 रुपये का आएगा, 87 रुपये 2 रुपये निकालने के बाद ये बंद हुआ है 90 पैसे कमी के साथ अपने हाई से। और 87 रुपये 80 पैसे के ऊपर एयरलिंक बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग बनती है 86-87 में बाइंग बनती है इसकी। और फिर होल्ड रखें, पीएसओ को होल्ड रखें, शेल को होल्ड रखें और इसके साथ साथ पीआईए मैंने आपको बता दिया इसको होल्ड रखें। और आज लोटे ने तो कमाल कर दिया साजी। मैंने लोटा बेचा था, तमाम ग्रुपों में रिकॉर्डिंग भी भेजी थी और लोटा मैंने बेचा था माशाल्लाह 18 रुपये 20 पैसे के ऊपर प्लस में बेचा था। उसके बाद ये 17 रुपये 10 पैसे का लो लगा, इसमें 1 रुपया निकाल चुका था ये। और फिर इसमें रिकवरी आई है 17 रुपये 53 पैसे के साथ। 17 नहीं तोड़ता लोटा, 17 में नहीं तोड़ता लोटा, पड़े रहने दो। पीएसओ 185 रुपये का टारगेट है, हो जाएगा अगले हफ्ते में इंशाल्लाह। और जैसे आज ओजीडीसी के इन्होंने फंड रिलीज किए और इसी तरह ये काबीना डिवीजन ने ओजीडीसीएल का 12 साल पुराना कर्जा उधार वापस करने की मंजूरी दे दी है। और उसके साथ साथ ओजीडीसी को 82 अरब रुपए की अदायगी करने की मंजूरी दे दी है ज़राए के मुताबिक। तो इसलिए आज ओजीडीसी लॉ माल हुआ है और उसके बाद इसकी कीमत में भी तकरीबन 6 रुपये का इजाफा देखने में आया ओजीडीसी की कीमत में। और एक टाइम में ये 38 रुपये 40 पैसे भी लगा चुका था, 9 रुपये के करीब इसकी कीमत में इजाफा हो गया था। और उसके बाद ये 9.5 10 रुपये 9.25 रुपये के करीब। और उसके बाद इसमें सेलिंग आई है। और कल आप जिन लोगों के पास आज भी पड़ा हुआ है, कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। 34 और 33 रुपये के दरमियान मिले ना ओजीडीसी तो बम्बू है भाई, लेकिन अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। लेकिन थोड़ा सा इसमें कल प्रेशर लगता है भाई। और पीपीएल इंशाल्लाह वो भी 1 रुपये 83 पैसे बंद हुआ है, 18 रुपये 40 पैसे
तो इसमें मिला जुला रुझान रहेगा। SNGP की कीमत है वो तकरीबन 60 पैसे इजाफा हुआ है, पड़ा रहने दो। अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी 7 रुपये माइनस बन गई हैं। कल भी आपको भाई यही बताया था भाई जहाँ 5-7 रुपये माइनस हो वहाँ पे बाई कीजिएगा, लेकिन कल के दिन में फिर आपने डिप में अगर बाई करना हो अटल रिफाइनरी तो 48 रुपये में अटल रिफाइनरी करें, 348 रुपये में बाई, और 267 रुपये 93 पैसे बंद हुआ है नेशनल रिफाइनरी। तो ये 65 और 64 रुपये की रेंज में मिलता है, तो ज़रूर बाई करें। और पाकिस्तान रिफाइनरी 23 रुपये 44 पैसे बंद हुआ है, इसको भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 23 रुपये इसका बेहतरीन रेट होगा। लेकिन उस्ताद जी आप देख लो मार्केट अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, और इंशाल्लाह IMF की टीम भी आ रही है 28 तारीख के बाद, तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, जब बजट की भी मंजूरी हो जाए। इसलिए तुम्हें मैं कह रहा था एहतियात से काम करो, एहतियात से काम करो, बोरियां भरने की जरूरत नहीं है भाई। आप लोगों की समझदारी में नहीं आती बात, हम क्या करें। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आज एवीएन की कीमत में कमी देखने में आई थी। 38 रुपये लगा दिया था, 39 रुपये बंद हुआ है, 17 पैसे, 1 रुपये 80 पैसे की कमी हुई है इसमें। और इसकी जो बाइंग बनती है 38, 38.5 में बाइंग बनती है, इसको फिर बेचें ऊपर और डिप में लें, और 54 रुपये में अगर मिलता है एवीएन तो लें। और TRG 62 रुपये बंद हुआ है, 61.50 का लो लगा, 61.50 में ही मिलता है तो लें। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करने की ज़रूरत है, और बहुत ही ज़्यादा एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा दोस्तों कल डिप में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बाय करें, थोड़ा सा रिफाइनरी बाय करें डिप में, और ऊपर बेचें, और 1000-2000 शेयर से ज़्यादा ना हो, और स्टॉप लॉस के साथ हो। और FFC और एंग्लो अच्छा लगता है। और अक्टूबर आज भी क्या बंद हुआ है माशाल्लाह, 5 रुपये 40 पैसे इजाफा हुआ है इसकी कीमत में। इसके ऊपर फोकस रखें। एवीएन, नेटसोल, TRG में से नेटसोल और अक्टूबर के ऊपर फोकस रखें, और बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। जिनके पास ऊपर का पड़ा हुआ है तो पड़ा रहने दें, और अब बेचे नहीं। डिलीवरी वाले हजरात से मैं मुखातिब हूँ, और हब पावर भी आज इसको भी होल्ड रखें पोर्टफोलियो में। आप सुन लें, एक तो FFC है, AGL कल आपने बाय करना है, एयर लिंक में बाय करके बेचना है, यूनिटी भी कल बाय करना है। आज यूनिटी की कीमत में भी इजाफा होगा। उसके बाद ये यूनिटी ने क्या भी मारा है, और 28 रुपये 70 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है यूनिटी। तो कल अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यूनिटी 28 रुपये 40 पैसे में TMCL में काम करें, डिप में बाय करें, एयर लिंक डिप में बाय करें, दीवान फ्रूट मोटर का स्टॉप लॉस लगा के रखें, और फिर उसको बेचें, और बिक जाए तो फिर नीचे भी बाय करें, वापस अपना माल बाय है। PIA को होल्ड रखें, दीवान फ्रूट मोटर को होल्ड रखें। अब पावर 159 रुपये का हाई लगा है, 5 रुपये ये निकाल चुके हैं अपने हाई से, और 64 पैसे बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग बनती है आप पावर की वो भी 62-63 रुपये में बनती है, इसको होल्ड रखें। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। जब तक ये रोल ओवर वीक है, ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह जुमे वाला दिन सेकंड सेशन तक, तो उसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाएगी, और उसके बाद IMF के मामला भी आपके सामने हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो आज आपको बताते हैं टुमारो रिजल्ट है भाई दीवान फ्रूट मोटर के, और रिजल्ट यही है कि राइट शेप देगा भाई, और इसकी ठुकाई भी हो सकती है जनाब खुद सलीम साहब। तो स्टॉप लॉस जरूरी है मेरी जान। और इसके बाद PPP डेटा की बात करते हैं तो पावर सेक्टर फार्मर बाय करके ले गया 1.6 का माल, और उसमें पावर और अदर्स बाय किया है, बैंक्स थोड़ा सा बाय किया है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बाय की है गोरे ने। और इसके साथ साथ दोस्तों बात दूसरा बंदा माल लेके गया इंडिविजुअल और कंपनी का। इंडिविजुअल ने जो माल लिया है वो पावर सेक्टर सेव है भाई, गोरा भी ले रहा है, इंडिविजुअल भी ले रहा है, इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड भी ले रहा है पावर सेक्टर। तो ये अच्छा है भाई, पावर सेक्टर में ये 3 बंदे बाइंग के ऊपर है, गोरा, म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअल। और इसके बाद दोस्तों अदर्स के ऊपर भी इसने बहुत ज़्यादा बाइंग की है। अब अदर्स में ऑटो सेक्टर भी आता है, और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं अदर में, तो ऑटो सेक्टर भी में भी हो सकता है उसने बाई किया हो। तो 2.5 मिलियन का माल उसने ये अदर्स में लेके गया, और मुझे तो यही शक पड़ता है भाई ऑटो ही होगा वो, और हो सकता है फर्टिलाइजर भी हो इसमें, वो भी अदर्स में नहीं ऑटो ही है। और इसके बाद दोस्तों बैंक्स बाय करके ले गए हैं, कंपनियां, बैंकों ने बैंक बाय किए हैं थोड़े से। और इसके बाद दोस्तों सीमेंट भी बाय हुआ है, और सीमेंट आज जो बाय करके ले गया है वो कंपनियां खुद बाय करके ले गई हैं, अपने सीमेंट खुद माल लेके गई हैं। और इसके बाद फर्टिलाइजर वालों ने भी अपना फर्टिलाइजर खुद बाय किया है, उसमें 4G, FFBL और एंग्रो केमिकल वो उन्होंने बाय किया। और ये है मामला। तो भाई बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है। ब्रोकरों ने माल बेचा है, इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड ने भी माल बेचा आज के दिन में,
और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी माल बेचा है और बैंकों ने भी माल बेचा है भाई, और ब्रोकर ने भी और इंश्योरेंस ने भी माल बेचा है। कोई बाइंग नहीं करके नहीं गए, इसलिए मार्केट में एहतियात से काम कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। और जिन्होंने चैनल देखते तो सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट्स में तो लाजमी लिख दिया करें यार मैं बीमार हूँ, मेरे को आज 101 बुखार था, मेरी सेहत भी साथ नहीं दे पा रही थी, मेरी ऑपरेट हुआ है कमर का, तो मैं ज़्यादा बैठ भी नहीं सकता। आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, लगा रहता हूँ आप लोगों के साथ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। आप मेरी बात मानते नहीं है, फिर चीज़ें नीचे आ जाती है, फिर आप रोते हैं, तो मैं क्या करूँ, क्या से समझाऊँ? आपको बच्चे तो नहीं है, धप्पे मार के तो नहीं समझा सकता। ये भी कहता हूँ ब्रोकर तुम्हारे डैडी की मार्केट नहीं है कि मेरा बेटे के पास माल पड़ा है वो तुम्हारा लिहाज करेगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई पैसे बचाओ अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए। यहाँ पे कोई भी किसी का नहीं है, सब उस्तादी फनकार हैं। बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के साथ बेहतर करेगी। एहतियात से काम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।